इंडियन एयरफोर्स का एक विमान क्रैश हुआ है असम के जोरहाट से। ये खबर इस वक्त की आ रही है, बड़ी खबर। और बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स का आईएएफ का ये विमान जो कि क्रैश हुआ है और क्रैश के बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह ये हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। और जोरहाट एयरबेस पर आईएएफ का एक विमान क्रैश हुआ है जो अभी तक जानकारी सामने आई है। AN-32 इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट ये बताया जा रहा है कि जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये बताया गया है कि लैंडिंग जब कर रहा था इसी दौरान इसमें आग लगती है और उसके बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स का AN-32 ये विमान बताया जा रहा है। अभी और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। लैंडिंग के बाद ये बताया जा रहा है कि विमान में आग लगी। AN-32 ये विमान था जिसमें अचानक से आग लगती है। जब लैंडिंग होती है, लैंडिंग के दौरान ये आग लगती है और उसके बाद ये विमान क्रैश हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हालांकि अभी और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत मौके पर चलाया गया। अब चूंकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ, जिस जगह पर यह प्लेन क्रैश हुआ, वो जोरहाट एयरबेस है असम का, तो ऐसे में तुरंत वायुसेना के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, ये जो जानकारी आई है ये असम के जोरहाट एयरबेस से जानकारी है, जहां इंडियन एयरफोर्स आईएएफ का AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, क्रैश हो जाता है। यह भी बताया गया कि जब लैंडिंग कर रहा था ये विमान, उसी दौरान इसमें आग लगती है और उसके बाद एयरबेस पर ही ये विमान क्रैश हो जाता है। तुरंत इंडियन एयरफोर्स के कर्मचारी, अधिकारी, आपातकालीन टीम, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है। अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अनुपम, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए जो जानकारी है, AN-32 ये एयरपोर्ट का विमान जोरहाट एयरपोर्ट, असम के जोरहाट एयरपोर्ट पर एक्सीडेंट हुआ है, जहां ये जब लैंडिंग हो रही थी तब ये इसमें कुछ हुआ है, हादसा हुआ है, जिसकी वजह से ये बीच में इसमें आग भी लग गई थी। और उसके बाद अभी रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची हुई है। हालांकि इसमें और ज्यादा डिटेल्स जो है वो थोड़ी देर में मिलेगी, क्योंकि अभी अभी ये हादसा हुआ है। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स की ओर से इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो सूचना आ रही है कि AN-32 जब वो लैंड कर रहा था, जब वो उतरने की कोशिश कर रहा था, उतरने के दौरान ही यह हादसा हुआ है, जहां पर उसमें आग लग गई। अनुपम, ऐसे हादसों में शुरुआती जानकारी मिलने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, ये बात हम समझ सकते हैं, क्योंकि तुरंत कुछ बयान भी, आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या पायलट्स के बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है या कितने लोग इसमें सवार थे, ऐसी कोई जानकारी? जी देखिए, AN-32 बेसिकली कार्गो पैराट्रूपर ड्रॉप करने या मेडिकल इवैक्यूएशन, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कितने लोग थे, क्या थे, उनका क्या हुआ, या मतलब इस बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है। सिर्फ इतना, क्योंकि अभी तुरंत ये हादसा हुआ है, तो सब अभी इतना पता है कि जब ये लैंड कर रहा था, जब ये जोरहाट एयरपोर्ट पर उतर रहा था, उतरने के दौरान ही एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद आग लगी है। फिलहाल एयरपोर्ट की टीम वहां पर मौजूद है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम वहां पर मौजूद है, और जो भी डिटेल्स है थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, इसके बाद हम बता दें। लेकिन शुरुआती जानकारी तो अनुपम यही मिल पाई है ना कि जब लैंडिंग हो रही थी उसी दौरान अचानक से आग लगती है, और यही एक वजह है कि कोई तकनीकी दिक्कत आती है जिसके बाद ये क्रैश होता है। ये शुरुआती जानकारी है जो अभी कह सकते हैं कि पुष्ट नहीं है, लेकिन ये शुरुआती जानकारी। बिल्कुल शुरुआती जानकारी सिर्फ इतनी मिल रही है कि लैंडिंग के दौरान जब ये उतर रहा था AN-32, तब ये हादसा हुआ है। अब वो तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है या कोई और वजह हुई है, या लैंड करने के बाद आग लगी है इसकी वजह से हो गया है, ये जो डिटेल्स है ना, इसमें हिमांशु थोड़ा वक्त लग जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत ये हादसा हुआ है। एयरपोर्ट की टीम मौके पर पहुंची हुई है। प्राथमिक जो ऐसे हादसों में जो मुख्यतः प्राथमिक तौर पर किया जाता है, सबसे पहले इवैक्यूएशन देखा जाता है कि कोई वहां पे है, उसको निकाला जाए। तो उन सब कार्य में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके बाद हम इस बारे में और डिटेल्स हमें मिलेगी। बिल्कुल अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें जरा हम यहाँ पर दिखाते हैं, और ये देखिए और भी कई तस्वीरें सामने आ रही है AN-32 विमान की। जैसा कि हमारे सहयोगी अनुपम भी बता रहे थे कि कार्गो प्लेन रहता है, और ये भी बताया गया कि
सैन्य परिवहन टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन ये विमान है। भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुसार इसे डिज़ाइन किया गया है और इस विमान की जब खासियत की बात की जाती है तो पहाड़ों और गर्मियों में शानदार प्रदर्शन करता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अत्यधिक ऊंचाई वाले हवाई अड्डों पर आसानी से उड़ान भर सकता है और असम जोरहाट जब कहा जाता है तो उनमें से एक है। वहीं छोटे रनवे की आवश्यकता होती है। ये विमान बहुत ही कम जगह यानी छोटे रनवे या ऊबड़ खाबड़ जो स्ट्रिप्स होती हैं वहां पर लैंडिंग करने में ये सक्षम होता है, जिससे दुर्गम इलाकों में इसका पहुंचना आसान हो जाता है। ये AN-32 के बारे में बता रहे हैं जो कि यहाँ पर क्रैश हुआ है। इसका उपयोग भी काफ़ी होता है, जैसे भारी सामान लाने ले जाने में, सैन्य सामान कार्गो के तौर पर, जैसा अनुपम बता रहे थे। युद्ध के दौरान एयर ड्रॉप के लिए इस AN-32 विमान का इस्तेमाल किया जाता है। कमांडो ऑपरेशन के लिए AN-32 विमान का इस्तेमाल किया जाता है। जो बताया जाता है कि विमान के पिछले हिस्से में एक बड़ा रैंप होता है और हवा से ये ज़मीन में उतरते ही ये खुल जाता है। तो अभी अनुपम हमारे साथ में बने हुए। अनुपम, और भी कई तस्वीरें आ रही हैं इस विमान हादसे से जुड़ी हुई। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें और विजुअल्स हम देख पा रहे हैं कि लगभग बीच का जो हिस्सा है विमान का उसमें नुकसान पहुंचा है। अब ये गिरने के बाद लैंडिंग के दौरान क्या उसमें कुछ हुआ था, नहीं हुआ था, क्योंकि बीच के हिस्से में नुकसान पहुंचा है। टीम वहां पर देख रही है कि क्या स्थिति परिस्थिति है। ये भी जांच होगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। तो इन सब बातों की जानकारी थोड़ी देर में मिलेगी, लेकिन अभी तक जो जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह के विजुअल्स हमारे पास आए हैं, उससे तो ये लग रहा है कि बीच के हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जहां पर खासतौर पर सामान वगैरह रखे जाते हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो एयरपोर्ट की टीम है, जो एयरपोर्ट एयरबेस पे रहती है, वो वहां पर पहुंची हुई है और फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन होता है या जिस तरह के काम होते हैं प्रोटोकॉल के तहत, वो फिलहाल किए जा रहे हैं। ने बताया तो इन तस्वीरों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि ये विमान की हालत क्या हुई है। और जो बीच का क्षेत्र जो बताया इस विमान का हिस्सा जहां पर सामान होता है, वो देखिए वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शिवानी, ये बताया जा रहा है जोरहाट एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स का AN-32 विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ। क्या जानकारी आपके पास आ पा रही है? हिमांशु, जो जानकारी अभी मिली है उसके मुताबिक ये AN-32 एयरक्राफ्ट है जिसे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। कार्गो और पर्सनल दोनों को कैरी करता है और ये लैंडिंग के वक्त क्षतिग्रस्त हुआ है। देख सकते हैं इसमें किस तरह से आग लगी है और इनिशियल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये एक सॉर्टी पर था और जब ये लैंड किया उसके बाद इसमें एक धमाका हुआ और इस तरह से आग लग गई इसमें। लेकिन इस बात की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसमें जो क्रू मेंबर्स थे उनकी स्थिति क्या है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उस जगह पर, क्योंकि ये जोरहाट एयरबेस का मामला है तो वहां पर तमाम पर्सनल पहले से मौजूद थे, एयरमैन मौजूद थे, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस वहां पर जारी हैं और जल्द ही ज्यादा डिटेल्स की भी का इंतजार किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी भी आधिकारिक पुष्टि की का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें बता रही हैं और हमारे जो लोकल सोर्सेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये AN-32 एयरक्राफ्ट था जिसमें आग लगी है लैंडिंग के वक्त और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। और जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है हिमांशु, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन हो जाता है इस बात को जानने के लिए कि आखिर क्या वजह रही है इस हादसे की। और इस क्रैश के बाद भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को ऑर्डर कर दिया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि किस वजह से ये हादसा हुआ है। AN-32 की अगर हम बात करें तो ये दशकों से भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने हुए हैं और ये सोवियत एरा के विमान हैं जिन्हें अपग्रेड्स के साथ साथ इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन हाँ, ये पुराने एयरक्राफ्ट हैं और भारतीय वायुसेना अब भी इनका इस्तेमाल कर रही है। और ये जो तस्वीरें देखकर ये कहा जा सकता है शिवानी, जो शुरुआती जानकारी देखिए, कंफर्म जानकारी तो बाद में आई है, आधिकारिक बयान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन जैसा बताया गया कि लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। तो ये विमान अभी जहां पर दुर्घटनाग्रस्त देखा जा रहा है जो क्रैश, ये लैंडिंग स्ट्रिप नहीं है, उसके ठीक पास में अलग जगह पर ये हुआ है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए अभी अभी जो भारतीय वायुसेना की तरफ से एक मैसेज हमें प्राप्त हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि आज जोरहाट में AN-32 जो भारतीय वायुसेना का है उसका एक की दुर्घटना हुई है और जो फर्दर अपडेट है वो जल्द ही ज्यादा जानकारी के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यानी कि अभी भारतीय वायुसेना की तरफ से इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये AN-32 है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। उस हादसे को की तस्वीरें देखकर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये लैंडिंग स्ट्रिप पर नहीं है विमान। ये देखिए जो घास और पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये बेस के अंदर ही तमाम ऐसी जगह होती हैं, ओपन स्पेसेस होते हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां पर इसे अचानक से लैंड होना पड़ा और उसके बाद इसमें ये क्रैश हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है।
तो आखिर क्या वजह रही, क्या खराब मौसम रहा या फिर तकनीकी गड़बड़ी थी, किस खामी की वजह से ये दुर्घटना हुई है। और ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर कितने सदस्य थे भारतीय वायुसेना के जवान और दूसरे सदस्य थे, क्योंकि आपको एक बात बताऊं हिमांशु, जो ये जहाज होते हैं इसमें सिर्फ भारतीय वायुसेना ही नहीं, तमाम सर्विसेज के लोग भी ट्रैवल करते हैं। भारतीय वायुसेना तमाम फ्रंट लाइंस पर सभी को फेरी करती है, कार्गोज ले जाती है। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए शिवानी, आप हमारे साथ बने रहिए। इन तस्वीरों को जरा हम और अच्छे तरीके से समझाते हैं, दिखाते हैं कि इस हादसे से जुड़ी और क्या जानकारी आ रही है। तो आप ये देखिए, AN-32 इंडियन एयरफोर्स का ये विमान है जिसका जिक्र किया जा रहा है। अब ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और जैसे कि शुरुआती जानकारी है, जैसे ही ये विमान जोरहाट एयरबेस पर लैंड करता है उसी दौरान इसमें अचानक से आग लगती है और फिर ये क्रैश हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है, जिस बात का जिक्र यहां पर किया जा रहा था, यहां पर आपको घास दिखाई देगी, यहां पर आपको स्ट्रिप नजर नहीं आ रही है, जो लैंडिंग स्ट्रिप जिसे कहा जाता है, जहां पर प्लेन टेक ऑफ करते हैं, जहां पर लैंड करते हैं, ये वो जगह नहीं है। यानी ये प्लेन स्ट्रिप से थोड़ा अलग हुआ। अब ये देखिए, ये इसका बीच का हिस्सा है और ये पूरी तरह से यहां पर आप देखेंगे, ये पूरी तरह से यहां क्षतिग्रस्त हुआ है। और अब हालांकि ये जांच का विषय क्या है, लेकिन जब AN-32 की बात आती है तो AN-32 जो प्लेन की बात की जा रही है, तो एक तरह से कार्गो प्लेन होता है। कमांडोज को ले जाने में या फिर सामान ले जाने में, मिलिट्री ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल होता है। ऊंचाई वाले इलाके हों या फिर उबड़ खाबड़ स्ट्रिप्स हों, छोटा सा रनवे इसको चाहिए होता है उड़ान भरने के लिए। छोटे रनवे में ये उड़ान भर सकता है, उबड़ खाबड़ स्ट्रिप्स में ये लैंड कर सकता है। तो ये इसकी खासियत रहती है। इसमें आप कार्गो की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका सामान इससे इधर से उधर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कमांडो ऑपरेशंस होते हैं तो कमांडोज को उनके जो मिशन होता है, मिशन वाली लोकेशन वहां तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी अब आप देखिए, ये वो वीडियो है जब शुरुआती जैसे ही जानकारी मिली कि ये प्लेन क्रैश हुआ है, लैंडिंग के दौरान आग लगी है, उसके बाद आप देखिए ये काले धुएं का गुबार यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। और हमने इससे पहले भी देखा है, आपको याद होगा, आज तक आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, जब गुजरात में जब विमान क्रैश हुआ था उस वक्त काले धुएं का गुबार देखा जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो ईंधन होता है उसके बाद इसी तरह का जो धुआं है वो देखा जाता है। और ये असम का जोरहाट एयरबेस है और यहां पर AN-32 विमान जब लैंड कर रहा था उस दौरान ये बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ, ये क्रैश हुआ। अब आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन अभी आप ये देखिए कि इंडियन एयरफोर्स की टीम, बचावकर्मी, रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। कितने लोग थे विमान के अंदर, क्या था विमान के अंदर, पायलट्स थे, ये अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शिवानी, अब वो वीडियो भी सामने आया जिस वीडियो में काले धुएं का गुबार देखा जा रहा है। आमतौर पर जब विमान क्रैश होते हैं, जब ईंधन जलता है तो इसी तरह का धुआं देखा जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हिमांशु, जो अंदाजा लगाया जा सकता है इस तस्वीर को देख के, आप देखिए किस तरह से धुआं इसमें प्राय धुएं का गुबार है जो काफी ऊंचाई तक भी देखा जा रहा है। तो जो ईंधन होता है जहाज के अंदर, जब एक्सप्लोजन होता है, आग लगती है, तो वो ईंधन अचानक जब एक्सप्लोड होता है, इस तरह की तस्वीरें तब दिखाई देती हैं। और क्या जो लोग इसमें मौजूद थे उनको निकलने का समय मिला, उनको डीप्लेन होने का समय मिला, ये बात भी जानना बेहद जरूरी है। और इसी के लिए हम आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की तरफ से हिमांशु। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें दिखा रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि ये कोई छोटा हादसा नहीं था, ये एक बड़ा एक्सीडेंट है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो विमान है वो दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, अगर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से ये विमान जल गया है। ये जलने के बाद अलग हुआ है, क्या इसकी वजह रही है, ये सब कुछ अब थोड़ी देर बाद जब एयरफोर्स सारी डिटेल्स को सर्टन कर लेता है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, दोबारा आपसे बात करूंगा। लेकिन इस दौरान ये भी बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक बयान इस हादसे से जुड़ा आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। AN-32 विमान जिसके बारे में जानकारी दी जा रही थी, अब जोरहाट विमान हादसे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस हादसे की पुष्टि की गई है। IAF ने भी इस क्रैश की पुष्टि की है और ये वो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। फिर आपको बताएं, असम के जोरहाट एयरबेस से है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि आज जोरहाट में AN-32 विमान क्रैश हुआ है। हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं दी गई है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह कहा गया है कि हादसे की जानकारी
ली जा रही है। जब और ज्यादा जानकारी मिलेगी तो फिर और ज्यादा जानकारी बताई जाएगी। लेकिन आमतौर पर जब इस तरह के हादसे होते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता होती है रेस्क्यू ऑपरेशन की, सबसे पहले प्राथमिकता होती है, और वो इस वक्त हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जोर शोर से, मेडिकल टीम से लेकर जो क्विक रिस्पांस टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है, इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंच चुकी है इंडियन एयरफोर्स के, चूंकि ये जोरहाट एयरबेस है तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी कर्मचारी सब वहां पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ जगह से इस पूरे इलाके को आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं यहां पर, तो यहां इस वक्त वो किया जा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नहीं दी गई है। शिवानी बनी हुई है हमारे साथ। शिवानी, जैसा कि आप बता रही थी कि शुरुआती जानकारी मिली है, इस बात की पुष्टि हुई है कि हाँ AN-32 विमान क्रैश हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि जानकारी जुटाई जा रही है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं हिमांशु। देखिए, जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो प्राथमिकता होती है कि जो लोग इस एयरक्राफ्ट के ऊपर हैं उनकी स्थिति जानी जाए, उनकी मदद की जाए, उनकी जान बचाई जाए। और ये कम वक्त होता है और बहुत ही ये अहम वक्त होता है जब लोगों की जान बचाई जाती है। उसके साथ साथ आप देखिए कि आसपास का जो इलाका है जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसके आसपास की क्या स्थिति है, क्या किसी रिहायशी इलाके में गिरा है या फिर ये ओपन स्पेस में गिरा है या फिर ये गिरने के बाद हादसा हुआ। तो बहुत सारी बिंदु हैं जिन पर अभी क्लैरिटी का इंतजार है हिमांशु, लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ा एक्सीडेंट है, ये बिल्कुल बड़ा एक्सीडेंट है। तस्वीरें इस बात की गवाही भी दे रही हैं।